तो आज था बॉलीवुड का सबसे बड़ा क्लैश। जी हाँ, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के बीच का। तो फाइनली मैंने भूल भुलैया 3 देख ली। ये मूवी कैसी है कि आपको थिएटर में जाके मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। भूल भुलैया 3 ये ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है और इसमें मुख्य भूमिका में है कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन, और अदर कास्ट में है राजपाल यादव और संजय मिश्रा। यह मूवी खुद को हॉरर कॉमेडी क्लेम करती है, बट इस मूवी में हॉरर उतना ही है जितना हमें ट्रेलर में देखने को मिला था, और ट्रेलर हमें कितना डरा पाया था वो आपको अच्छे से पता है। ये मूवी प्रॉपर कॉमेडी मूवी है और इसके हॉरर मोमेंट में भी जबरदस्ती की कॉमेडी ठूसने के चक्कर में इसके हॉरर पार्ट को भी खराब कर दिया गया है। इस मूवी के ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये फर्स्ट पार्ट अक्षय कुमार से रिलेटेबल होगी, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट पार्ट को री रिलीज करा गया था और इसमें दोबारा से विद्या बालन मंजोलिका के रूप में आ रही है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेबल है, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि इसमें अक्षय कुमार का कैमियो भी दिखाया जा सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूवी बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो रही है, इसकी एक पूरी नई कहानी है। मूवी में ऐसा है कि मूवी की शुरुआत 200 साल पहले बंगाल की एक रत्तो घाट की रियासत है वहां से शुरू की जाती है, जहां दिखाया जाता है कि राजा का दरबार लगा हुआ, एक सुंदर महिला नृत्य कर रही है, उसके बैकग्राउंड में वही गाना बज रहा है, अमी जे तोमार, सॉरी ये गाना मैं बार बार मेरे मुंह से लड़खड़ा जाता है। तो अमी जे तुमार का बैकग्राउंड हमें साउंड सुनने को मिलता है और इसी बीच राजा की एंट्री होती है और राजा उस महिला को जलाकर जिंदा मार देता है। जी हाँ, ये आपको बिल्कुल सुना सुना सा और देखा देखा सा लग रहा है। जी हाँ, ये फर्स्ट पार्ट में जैसा मोमेंट हुआ था सेम उसी चीज को दोहराया गया, या कहते तो कॉपी पेस्ट है, जो भी कहते हैं आप। और अब इसी के साथ सीधा 200 साल बाद के समय को दिखाया जाता है, जहां कार्तिक आर्यन यानी रू बाबा अपने दोस्त के साथ मिलकर एक फर्जी बाबा की एक्टिंग करते हैं और भूत उतारने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। और इसी बीच एंट्री होती है तृप्ति डिमरी की यानी मीरा की। वो इन सारी चीजों को नोटिस करती है और इन्हें पैसों का लालच देती है, और कार्तिक आर्यन के बीच यहाँ पे उनके लव एंगल को भी दिखाया गया है। वे उन्हें रत्तो घाट के महल में लेकर आती है, जहां पर कुछ समय के बाद कार्तिक आर्यन को उस महल के रहस्य के बारे में धीरे धीरे पता चलता है, और उन्हें पता चलता है कि इस महल में एक चुड़ैल भी है जो अपने मौत का बदला लेना चाहती है, जिसका नाम मंजोलिका है। इसी बीच एंट्री होती है विद्या बालन की यानी मल्लिका की, माधुरी दीक्षित जिनका नाम मंदिरा है। इन दोनों की हरकतें भी मंजोलिका जैसी हैं। तो इस मूवी का मेन सस्पेंस यही है कि इन दोनों में असली मंजोलिका कौन है, और ये दोनों ही रूप बाबा के जान के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मौत का कारण यही है। बट मूवी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने ट्रेलर रिव्यू में ही कहा था कि तृप्ति डिमरी का रोल इसमें इतना इम्पैक्टफुल नहीं होने वाला है, बट उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बस ऐसा ही कुछ हुआ है। इस ट्रेलर का क्लाइमैक्स उन्हीं के अराउंड घूम रहा है। क्या इस मूवी में 3 मंजोलिका आपको देखने को मिलेगी, या तृप्ति डिमरी इसमें मंजोलिका है, या माधुरी दीक्षित है, कि विद्या बालन, या तीनों मंजोलिका इसमें? अब ये सारी चीजें आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही स्लो है, इसमें केवल कहानी और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में ही चला जा रहा है, जहां कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की तरह जबरदस्ती की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती की डायलॉग मारने की कोशिश कर रहे हैं। बट जैसे ही माधुरी दीक्षित की एंट्री होते ही यहाँ दर्शकों के दिमाग में क्वेश्चन उठने लगता है कि आखिर असली मंजोलिका कौन है, और यही चीज मूवी में एंड तक बैठाने को मजबूर करता है। और एंड में जो क्लाइमैक्स उसमें दिखाया गया बहुत ही जबरदस्त क्लाइमैक्स है, और जो देखने के बाद आपके फर्स्ट हाफ के जो स्लो मोशन उसको भूल जाने वाले हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो कार्तिक आर्यन ने रूप बाबा का जो रोल है उसे बहुत ही बखूबी निभाया, और जैसा कि मैंने कहा कि आपको अक्षय कुमार की भी याद दिलाने वाले हैं। बट उनका कॉमेडी सीन्स और जो उनके जबरदस्ती के जो डायलॉग्स थे वो थोड़े से अननेचुरल लग रहे थे, लेकिन जहां पे वो हॉरर मोमेंट में उनके डरने का जो मोमेंट था वो बहुत नेचुरल लग रहा था। इसलिए कहा जा सकता है कि पिछले वाले रूप बाबा से ये थोड़े से अपग्रेडेड रूप बाबा थे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। तृप्ति डिमरी की बात करें तो तृप्ति डिमरी में इस मूवी में उनका इतना इम्पैक्टफुल रोल नहीं रहा। उन्हें जिन चीजों के लिए यूज किया जाता है उनमें वो अपना 100% दिया है, चाहे वो कमरिया लेस के हो, चाहे जैसे कपड़े वगैरह हो, तो वो उन चीजों में पूरी खरी उतरी है। बाकी हर सारी मूवीज जैसे वो सेम दिखती है, इस मूवी में भी वो सेम ही दिख रहे हैं और सेम वाला ही काम किया है। इस मूवी का मेन चीज जो है वो है विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंस और उनके पीछे का सस्पेंस। तो यहाँ पे विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की जो परफॉर्मेंस है उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर दिखाई दे रहा है। माधुरी दीक्षित के लिए ये कैरेक्टर का रोल बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इसे पूरे अच्छे से निभाने की कोशिश की है, केवल कोशिश ही की है यहाँ पे। और यहाँ विद्या बालन का देखा जाए तो उससे पहले वो ऐसा रोल कर चुकी है और बहुत ही परफेक्ट किया था फर्स्ट पार्ट में। बट यहाँ पे इसमें वे 20% भी उस मंजोलिका का रोल नहीं निभाए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत प्रेशराइज करके चीजों करने को कहा जा रहा है। यहाँ पे वो पूरे मंजोलिका को जो वहां पे इतने सीरियस दिख रही थी, यहाँ पे बहुत ही फनी दिख रही है। अब क्या यहाँ पे डायरेक्टर ने ऐसा करने को कहा था या
किसी प्रेशर में आने के कारण उन्होंने ऐसा एक्ट किया, जबकि उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा। विद्या बालन मंजुलिका के कैरेक्टर को पूरा गुड़ गोबर करती नजर आ रही हैं। हॉरर वर्ड इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से जुड़ा था, बट यहाँ पे तो हॉरर का ही मजाक उड़ाते दिख रहे हैं ये लोग। और वास्तव में जिन्हें कॉमेडी की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कि राजपाल यादव और संजय मिश्रा को, उन्हें स्क्रीन प्ले पर उतना टाइम दिया ही नहीं गया, और जो दिया गया उन्हें बहुत ही जबरदस्ती का डायलॉग बोलने पे मजबूर करा गया। मतलब इस कैरेक्टर का उन्होंने सही से यूज नहीं किया है, जिस कारण से ये मूवी परफेक्ट हॉरर कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को नहीं बना पा रही है। ना ही अच्छे से इन्होंने हॉरर दिया, हॉरर की बात ही छोड़ दीजिए, इन्होंने अच्छे से कॉमेडी को भी प्रेजेंट नहीं किया गया। यहाँ पे जबरदस्ती के डायलॉग्स दिए गए, यहाँ पे पता नहीं क्यों नेचुरल सा फील नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे फन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो डायलॉग्स डाले गए हैं, जो मोमेंट्स है वहां पे बीच में एक राजा वाला जो नॉर्मल सा मोमेंट जो हमने ट्रेलर में भी देखने को मिला था, वो एकदम अनफनी सा जबरदस्ती सा हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे ये मूवी इस चीज में थोड़ी सी फेल नजर आती दिख रही है। वही मूवी के सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स और विजुअल्स की बात करें तो बजट के हिसाब से इसमें वीएफएक्स बहुत ही कमाल का यूज करा गया है, बट यहाँ पे लाइटिंग की बात करें तो बहुत ही गंदा दिखाया गया है। रात के सीन को दिखाने के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि 200 वाट का सीएफएल जलाया गया है और यहाँ पे इस सीन को पूरा शूट करा जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज और देखने को हमें मिली, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला था कि जो पूरा महल पे जो फोकस किया गया था बहुत ही रियल लग रहा था और रियल में भी शूट करा गया था, बट यहाँ पे पूरी चीज महल से रिलेटेड है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा सेट पर शूट करा गया है, जो चीज सच में निराश करने वाली है। मूवी में बीजीएम और म्यूजिक की बात करें तो वही बीजीएम पुराना वाला चेपा गया है, और कुछ गाने छोड़ के सिर्फ एक या दो गाने जो पुराने वाले ही हैं वही सुनने लायक है। बाकी सारे गाने आपको ऐसे नॉर्मली गुनगुनाने वाले नहीं है, वो आपको नहीं याद आने वाले, बस सुनेंगे तो जो जितना सुनेंगे उतना ही याद रखेंगे। तो कुछ खास उतने सॉन्ग भी इसमें नहीं डाले गए हैं, बट इसका जो बीजीएम है वही पुराना वाला है, इसलिए अच्छा बीजीएम कह सकते हैं। नो डाउट मूवी की कहानी जबरदस्त है, बट मूवी को उस हिसाब से प्रेजेंट नहीं किया गया। यहाँ पे माधुरी दीक्षित का जो कैरेक्टर है वो वहाँ पे जबरदस्ती का डाला हुआ नजर आता है। यहाँ पे दोनों मंजुलिका की जो फाइट है वो बहुत ही मजेदार है, जो बहुत ही हॉरर बनाए जा सकते थे, बट वो सीन भी हमें हंसाने पर मजबूर करती है। तो भैया एक प्रॉपर कॉमेडी मूवी है। अगर आप एक हॉरर का मजा लेना चाह रहे हैं, ऐसा सोच के जाने वाले हैं, तो इसमें आपको हॉरर नहीं मिलने वाला है, बट आपको मूवी में एंड में जो क्लाइमेक्स है वो बहुत तगड़ा है, जो आपको मूवी के एंड सीन तक आपको बैठने को मजबूर करेगा। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फाड़ने वाली है। आप लोग इतना नेगेटिव रिव्यू देने के बाद भी तुम ऐसा कह रहे हो। जी हाँ, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फाड़ने वाली है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी का ये जो जॉनरा, ये समय जो चल रहा है हॉरर कॉमेडी का चल रहा है, और सिंघम ये जो 200-250 करोड़ में बनी है, जहां ये 440-50 करोड़ में ये बनी मूवी है, तो अगर ये वहां तक भी पहुंच जाए तो इसके लिए ये एक सुपर डुपर हिट मूवी साबित होगी और वो इजीली यहां तक पहुंच जाएगी। तो भैया ये मूवी बॉक्स ऑफिस तो कमाल तो करने वाली है, तो लेकिन देखा जाएगा क्या होता है सिंघम अगेन के साथ क्लैश जो इसका है, बट नो डाउट मेरे ख्याल से लगता है सिंघम अगेन से ये आगे ही जाएगी। ओवरऑल ये मूवी अगर ऑनेस्ट रिव्यू करे तो वन टाइम वॉचेबल है, ये आपको निराश करने वाली नहीं है। आप सिनेमा घरों में जाके देख सकते हैं, ये आपका त्योहार बना देने वाली है। अगर आपने अभी तक भूल भुलैया 3 देख लिया है तो आप कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखा है तो भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन में आप पहले कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं वो भी कमेंट करके आज जरूर बताएगा। तो भैया वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताना। इतने डिटेल में वीडियोस कोई नहीं बनाता है। तो चलिए जी चलते हैं, बाय बाय।